आज हम पढ़ेंगे पोयम रेन ऑन द रूफ by Coates Kenny. Coates Kenny is the poet of this poem. This poem actually tells us what the poet feels about when it is raining. There is a healing power in the falling of the rain on the roof when one hears it, falling like in a cozy bed. The poet says that it is a pleasant experience to live and sleep comfortably in a cottage on a rainy night. The falling of the rain brings dreamy fancies, and we start recollecting some fond memories which are very pleasure giving. The falling of the rain on the roof makes the poet recollect some childhood memories relating to his mother. It is a lovely experience in such a situation. इस पोएम में कवि ये बता रहा है कि अगर बारिश हो रही हो और आप आराम से अपने कॉटेज में लेटे हुए हों तो बारिश की जो ध्वनियाँ होती हैं, बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती हैं, वह हो सकता है कि आपको आपके बचपन में ले जाएं और आप बहुत सारी चीज़ें सोचना शुरू करें जो कि बीत चुकी हैं। बहुत सारी सुंदर सुंदर कल्पनाएं आपके दिमाग में आती हैं। इस पोएम में कवि स्वयं अपनी माँ की याद करने लगता है, वो उनकी यादों में आने लगती हैं। और इस पूरे छत पे जब बारिश हो रही है, रेन ऑन द रूफ, तो कैसे क्या क्या अनुभव कवि करता है, यही इस पोएम में बता रहा है। When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब नम परछाइयाँ तारों रूपी क्षेत्र के ऊपर मंडराती रहती हैं, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और जब दुख उदास, melancholy मीन्स उदास, अंधेरा चुपचाप रोता है, रेनी टीयर्स बारिश की बूंदों के रूप में। वाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, तो क्या आनंद होता है कि आप तकिए को दबा के अपने कॉटेज के चैम्बर में लेटे हुए हैं बेड पर, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आप लेटे हुए सुन रहे हैं छत के ऊपर बारिश की बूंदों की आवाज़। इस स्टेंजा में कवि ये बता रहा है कि आप अगर अपने कॉटेज में सोए हुए हैं, बारिश हो रही है ऊपर से, तो तकिए को दबा के आप लेटे हुए हैं और कितनी सुंदर पटपट की जो ऊपर आवाज़ आ रही है, उनको सुनना कितना अच्छा होता है। और वर्षा की बूंदें छत पर गिर रही हैं और आप लेटे हुए हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस स्टेंजा में कवि ने बहुत सुंदर तुलना की है। मेलांचली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, कि उदास जो है समय, उदासी जो है, अंधेरे की उदासी, ऐसा लग रहा है कि चुपचाप रो रही है बारिश की बूंदों के रूप में। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट एट द टाइम द क्लाउड्स होवर over all the stars, making them unseen, because when it is raining you can't see the stars. The sad darkness makes him sad and reflective. इस स्टेंजा में कैसे आप सुनने के बाद क्या क्या अनुभव करते हैं, पोएट ये बता रहा है। अब हम अगले स्टेंजा पे चलेंगे। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, हर टनटनाने की आवाज़, हर टिंकल, हर बारिश के बूंद की जो छत पे आवाज़ होती है, वह क्या करती है, दिल में एक इको पैदा करती है, एक ध्वनि पैदा करती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी विंग स्टार्ट, और हजारों हजार कल्पनाएं दिमाग में आरंभ हो जाती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादें, रिकलेक्शंस मीन्स क्या होता है, यादें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वूफ में होता है बाना, एक तरह से जो बुन के बनाया जाता है। इस स्टेंजा के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, टिंकल, टिंकल मीन्स स्मॉल साउंड ऑफ रेन, साउंड ऑफ रेन एक्चुअली यू कैन से। सिंगल्स पीसेज ऑफ स्टोन, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि छत के ऊपर छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। इको गूंज, रिसाउंडिंग। फैंसीज इमेजिनेटिव थिंग्स, कल्पना। रिकलेक्शन मीन्स ओल्ड मेमोरीज, यादें। वूफ के बारे में मैंने अभी बताया है। तो इस स्टेंजा में कवि ये कह रहा है कि जब छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो उनके ऊपर से जो टन टन की आवाज़ आ रही है वो दिलों में गूंजती हैं, और हमारे दिलों में बहुत सारी कल्पनाएं
हमारे शरीर में कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी यादें हमारे दिमाग में गूंजने लगती है जब भी हम बारिश की आवाज़ सुनते हैं छत पे लेटे हुए, अपने रूम में लेटे हुए। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till dawn। और ये कह रहा है कि अचानक मेरे दिमाग में किसकी याद आती है? मेरी माँ की याद आती है। हालांकि वो बहुत पहले ही गुजर चुकी हैं, जैसे बहुत पहले वो रहती थी, उनकी याद आती है। ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल जीवित हैं। और इन सपनों में मैं सुबह सुबह उनको देख रहा हूँ। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इर मतलब बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। जिस तरह से मान लो कि वो मुझे छोड़ के चली गई हैं सूर्योदय से पहले ही, लेकिन अभी इस बारिश के समय में वो मेरी यादों में विद्यमान है। एगॉन मीन्स होता है बीते हुए। डार्लिंग ड्रीमर्स आप पता है स्वप्न दृष्टा, जो सपनों के बारे में सोचते रहते हैं। इर मीन्स होता है बिफोर। डॉन आपको पता ही है, अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले का समय को डॉन बोलते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ और जो ही मुझे आवाज़ आती है बारिश की, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ बड़े प्यार से मुझे देख रही है। बारिश के बूंदों की जो आवाज़ है, ऐसा लगता है कि पत्थरों के गिरने की आवाज़ है। उसमें मैं अपनी माँ की नज़र का अनुभव करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देख रही है। The poet says in this concluding stanza that he feels, while recollecting his past, how his mother used to look at him fondly in his childhood. She would bend down and watch over him in the particular way. The poet feels his mother's bond through the evocation of his past as the repetition rhythm of raindrops। तो इस तरह से इस बारिश की बूंदों की वजह से, बारिश की वजह से उसकी स्मृति में, उसकी याद में, पोएट की याद में उसकी माँ आती है और उसे एक बहुत ही दर्द भरी याद देकर चली जाती है। तो इस पोएम में कवि ये बताना चाहता है कि जब भी कभी बारिश होती है और आप आराम से लेटे हुए हैं, तो बारिश के बूंदों की आवाज़ आपके मन में बहुत सारी कल्पनाओं, बहुत सारी तस्वीरें उकेरती है। और अगर सिर्फ कवि की बात की जाए तो वह इसमें अपनी माँ की छवि देखता है, उसको अपनी माँ की याद आने लगती है उसे, इस पोएम में, द रेन ऑन द रूफ। थैंक यू।